हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये है थर्सडे का ही व्लॉग है, लेकिन ये पार्ट सेकंड है। चलिए थर्सडे का व्लॉग जारी रखते हैं। रस्सी पे आप सूखे कपड़े देख रहे हो, ये मुझे तह लगा के रखने हैं। सबसे एंड में रखूँगी जब सारा काम हो जाएगा। और ये डस्टिंग के कपड़े जो मैं तह लगा के फ्रिज पे रख दूँगी, और वॉशिंग मशीन को मैं कवर कर दूँगी कपड़े से। और चलिए अब कर चलते हैं कमरे में। और आ गई हूँ कमरे में, तो मैं सबसे पहले तो ये प्रेस उठा के रखूँगी, क्योंकि सुबह सुबह प्रेस की थी कपड़ों पर, इसमें बाल चिपके हुए थे, वो हटा लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे हेयर कोम करती हूँ ना। और आपको मैं वे हाथ का पंखा दिखा रही हूँ। जब लाइट चली जाती है तो हमारा सबसे बड़ा साथी यही होता है। ये हमें बहुत हेल्प करता है गर्मी से बचाने के लिए। और चलिए अब जो ड्रेसिंग टेबल का सामान है उसे वहाँ रख दूँगी। और इधर आ जाती हूँ और कंप्यूटर टेबल साफ़ करती हूँ। तो इधर जो है कुर्सी वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। ये ना मेरे पास डिटोल का पानी है, तो मैं कॉलिन की खाली शीशी में भर लेती हूँ। और ये देखिए मैं अपनी इयररिंग्स दिखा रही हूँ, तो ये रख दूँगी अलमारी में, क्योंकि मैं पहन लेती हूँ फिर रात को सोते समय निकाल देती हूँ, मुझे चुभते हैं इसीलिए। लाइट चली गई है तो अब ये है कि अब मुझे काम तो करना ही है, तो मैं एक लाइट चला लूँगी कमरे की और काम करूँगी अपना। और हरजोत ना भी थोड़ी देर पहले टीवी देख रहे थे, तो अब वो चले गए हैं बाहर की तरफ, क्योंकि छज्जे की तरफ चले गए होंगे वो। बाहर गर्मी लगती है ना, तो बाहर चला जाता है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने ये जो हमारी ये पहले ना स्टडी टेबल थी, तो ये ख़राब हो गई थी, तो हमने इसको अब फूड टेबल बना लिया है। तो हम इसको बेड पे रख कर इस पे ऊपर थाली वगैरह रख के हम खाना खाते हैं। और अब सारी सफाइयाँ कर ली, तो अब इसको सामान को उसकी जगह पे रख देते हैं। फ़ैन में यही रखती हूँ जो हाथ से के पंखे होते हैं। और अब इधर आ जाती हूँ इस तरफ खिड़की की तरफ। तो यहाँ पे खिड़की के पास ना लोहे की अलमारी है, तो साफ़ कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं करती हूँ डिटोल से गाइस, क्योंकि पानी है, जंग वंग लग जाता है लोहे की चीज़ों में। लेकिन यह है कि हल्का सा गीला सा कर लेती हूँ और उसी से डस्टिंग कर लेती हूँ। और मैंने आपको बताया था ना कि जो मेरा हरजोत है वो बाहर छज्जे पे खड़ा था, तो देखिए अंदर आ गया है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया था। ये खुद से भी बाहर चला जाता है, क्योंकि गर्मी लगती है तो बाहर चला जाता है। तो मैंने अंदर बुला लिया था, मैंने कहा अंदर आ जाओ, डस्टिंग वगैरह हो गई है। और इसलिए भी मैंने इसे बाहर भेज दिया था, डस्टिंग वगैरह करनी थी, और वह खुद से भी बाहर चला गया था। तो अब मैं यहाँ पे पानी की बोतलें साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। तो ये पानी की बोतलें मैं एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ गाइस, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है, बाहर से भर के लाते हैं पानी। एक बिस्लेरी की बोतल है, वो मैंने साफ़ करके रख दी अच्छी तरह से, लेकिन ये अभी लगाई नहीं है। तो हस्बैंड आएंगे, उनसे लगवाऊंगी शाम को। अभी तो मुझे इसका जग धोना है, अच्छी तरह से वॉश करना है। तो ये पानी की बोतल अच्छी तरह से धो के लगाओ, तो फिर जो मिट्टी वगैरह होती है ना, वो पानी के अंदर नहीं जाती, ना ही वो हमारे अंदर जाएगी पानी पीने पर। तो अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके रख देती हूँ। और अब लगा लेती हूँ पोछा। सबसे पहले मैं मंदिर में जाके पोछा लगाऊंगी, और सबसे पहले शुरुआत में मंदिर से ही करती हूँ। और फिर बाद में मैं किचन से शुरुआत करूँगी, किचन में जाके पोछा लगाऊंगी। और अब ना मैं वाइपर से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ना बैठकर पोछा मुझसे लगाया नहीं जाता। और मैं एक दिन छोड़कर पोछा लगाती हूँ। आप जो ये पीछे इधर देख रहे हो ना, बाल्टी रखी है और आलू की प्याज की टोकरी रखी है, तो इस तरफ जो है ना पोछा मैं एक दिन छोड़ के लगाती हूँ। तो यहाँ पे हरजोत अपने बैठे कुछ मस्ती कर रहे हैं, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और चलो यहाँ पे मैं पोछा लगाने आ गई हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक तो ना मुझसे ट्राईपॉड सेट नहीं हो रहा है। तो ट्राईपॉड सेट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि ट्राईपॉड की आदत नहीं है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से सेट करूँ कि आपको अच्छी तरह से वीडियोस दिखाई दे। तो चलिए पोछा वगैरह लगा लेते हैं सब जगह। तो गाइज़ मैं ना यहाँ पर पोछा लगा चुकी थी पहले, तो एक बार और लगा लूँगी पोछा। और ये सारा पोछा मैं बाहर ले जाऊँगी लगाते लगाते। और ज़्यादा मेरा घर गंदा नहीं रहता गाइज़, क्योंकि सुबह भी पोछा लग जाता है मेरा, रात को भी पोछा लग जाता है। जब मैं रात को किचन का काम करके हटती हूँ तो एक बार पोछा लगाती हूँ, तो जब मैं रसोई में लगाती हूँ तो मैं सारे में पोछा लगाती हूँ, बाहर तक ले जाती हूँ। तो इतना गंदा मेरा रहता नहीं है। और मशीन के नीचे मैं रोज़ रोज़ डेली पोछा लगाती नहीं। जिस दिन मैं धोती हूँ ना बाहर कपड़े, तो उस दिन मैं यहाँ से वॉश कर देती हूँ और वहाँ से वाइपर मार के पोछा लगा देती हूँ। तो अब मशीन भी ज़्यादा हिलाई नहीं जाती, पेट में दर्द होता है इसीलिए। तो आपको तो मैं आगे आगे बताऊंगी कि मेरे को ना कुछ दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से मैं भारी वज़न उठा नहीं सकती हूँ, भारी वज़न खिसका नहीं सकती हूँ। तो आने वाले समय में बताऊंगी। तो पोछा वगैरह लग गया तो फालतू की लाइटें बंद कर देते, लाइट है नहीं ना गाइज़ इसीलिए। तो हरजोत यहाँ पानी की बोतल लेके पानी पी रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना गाइज़ इसीलिए। तो अभी ना मैं आपको आपसे बातें करती, लेकिन ना गाने चल रहे हैं तो गानों की आवाज़ आ रही है। तो ऊपर वाले फ्लोर पे गाने चल रहे हैं, इसलिए मैं
म्यूट कर रखी है मैंने रियल आवाज़। तो अब यहाँ पे ना मैंने हरजोत को बोला कि मेरे रसोई में किचन में बर्तन साफ़ करने के पड़े थे ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना दो। मैं कहाँ पर कैमरा टिकाऊंगी और फिर अंधेरा सा भी हो रहा था, तो मैंने कहा आप मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो। तो कहाँ मैं उसको सेट करती फिरूँगी कैमरे को। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए मेरा व्लॉग बना दिया था। बर्तन साफ़ कर रही हूँ उधर किचन के। तो सबसे एंड में मैंने बर्तन ही साफ़ किए थे। पानी टंकी में इतना चढ़ चुका था कि काम हो सके। और अब मैं इधर पानी की बोतलें भर लेती हूँ, क्योंकि इतनी भारी बोतल तो गाइस मैं उठा के जग में लगा नहीं सकती हूँ। तो हस्बैंड आएंगे शाम को, वही लगाएंगे। ये है कि थोड़ा थोड़ा पानी लेती रहूँगी और बोतलों में भरती रहूँगी। तो 2 बोतलें तो मैंने पीने के पानी की भरी थी, जो मैं फ्रिज में लगाऊंगी। आप ये देख सकते हो स्काई ब्लू कलर की जो 2 बोतलें ये फ्रिज में लगाई जाएंगी। और एक बोतल ना मैंने किचन की भरी थी, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो किचन की बोतल भी मैंने एक भर दी थी, क्योंकि चाय वगैरह बनानी होती है, शाम को भी थोड़े बहुत काम करने होते हैं। तो ये देखिए ये किचन की बोतल है। तो ये है कि भरी रहती हैं बोतलें, तो आसानी से काम होता रहता है। तो मैंने और गाइस अब मैं ये बोतलें भर लूँगी तो काम ईजी रहेगा मेरे लिए। और सुबह तो मैं सब्ज़ी बना चुकी थी। सुबह मैंने बनाई थी काली मसूर की दाल। तो चलिए अभी फ्रिज में लगा देती हूँ, बोतलें ठंडी हो जाएंगी। और आज ना हरजोत की छुट्टी थी, क्योंकि आज स्कूल की तरफ से छुट्टी हो गई थी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी ना, इसीलिए। तो सुबह से बारिश हो रही थी गाइस, 4 बजे से पहले से बारिश हो रही थी सुबह के, और 11 बजे बंद हुई है बारिश। तो मैं आपको दिखाती हूँ काली मसूर की दाल। तो ये आप देखिए सुबह बनाई थी, हमारी रात तक की चलेगी, रात तक यूज़ करेंगे हम। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सारा घर, काम सारा हो चुका है तो देखिए। और इस समय अब मैं लगा रही हूँ पर्दे। इस समय लाइट आ गई थी गाइस, और पर्दे धोए थे मैंने एक दिन पहले। तो हस्बैंड को तो मैं कहती रह जाती हूँ कि पर्दे हटा दो, पर्दे निकाल के दे दो, मैं धो लूँगी, पर उनको इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो पर्दे लगाएं। और सैटरडे की छुट्टी होती है, तो सैटरडे तो यूँ ही निकल जाता है, और मुझे भी याद नहीं रहता कि मैं इसे पर्दे निकलवा लूँ। लेकिन मैंने खुद से ही अगले दिन एक दिन पहले पर्दे निकाले और खुद से धोए। पर पर्दे निकालते हुए ना मुझे इतनी दिक्कत हुई है, मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि मैंने ना बिना टेबल पे खड़े हुए पर्दे निकाले थे, और पैरों को ऊपर उठा के, होते हैं ना पंजों के ऊपर खड़े होते हैं, पैरों को ऊपर उठा के मैंने ऐसे पर्दे उतारे थे, ऐसे ही लगाए थे। अब देखिए ऐसे ही लगाऊंगी मैं, पैरों पंजों पे खड़ी हूँ मैं, और इस तरह से करना मुश्किल हो गया था। एक तो ये एक तरफ को जा रहा था, और इतनी मुश्किल से पर्दे उतारे, इतनी मुश्किल से पर्दे लगाए, पर ये था कि लग गए थे पर्दे। और देखिए एक लुक देखिए आप, पूरा पर्दा जब मैं लगाऊंगी ना दरवाजे पे, तो बहुत अच्छा लुक आता है। और ये ना सर्दियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और देखिए इस तरह से ना सर्दियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गर्मियों में तो अच्छे लगेंगे नहीं। तो बहुत सुकून सा मिलता है। और गाइस मेरा व्लॉग यहीं तक का रहेगा आज। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।